Hello students, we have finished already 6 principles of management. Okay, first one, principle of division of work. Number 2, principle of authority and responsibility. Number 3, principle of discipline. Number 4, principle of unity of command. Number 5, principle of unity of direction. Number 6, principle of subordination of individual interest to general interest. We have seen 6 principles. Okay, now see 7th one, that is the principle of remuneration. अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेम्यूनरेशन मीन्स व्हाट. रेम्यूनरेशन मीन्स सिंपल लैंग्वेज वेजेस, सैलरी, फीस, कमीशन जो भी देते हैं ना, दैट्स कॉल्ड रेम्यूनरेशन. सी हियर प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मीन्स वेजेस, सैलरीज, फीस, कमीशन एटसेट्रा. If an organization wants good employees and good performance, they should have a fair remuneration policy. This policy should not exploit the employees. It should be give maximum satisfaction to both employer and employee. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा स्टाफ चाहिए, ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उनका जो भी सैलरी, जो भी फी, जो भी कमीशन होगा वो कैसा चाहिए, फेयर चाहिए. डिपेंड ऑन द देयर नेचर ऑफ वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट जो भी होता है, डिपेंड ऑन द स्टाफ. जैसे सपोज कोई भी स्टाफ कैसा काम करता है, ओके, वर्क डेडिकेशन कैसा है, उसका कमिटमेंट कैसा है, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर उसका क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, अदरवाइज फीस चाहिए, कमीशन जो भी होगा वो वट एवर. ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर दिया है, इट शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. इससे क्या होगा, दोनों को सेटिस्फैक्शन होगा. किसे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. और सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब आपका माइंड और जब आपका जो भी हार्ट है वो दोनों एक साथ काम करेगा एट दैट टाइम. ओके, नाउ सी नेक्स्ट, नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सी हियर, इन सेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स. क्या बोले यहाँ पे, इन सेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स एंड इन सेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. Okay, this is the difference between centralization and decentralization. Okay, and here no organization can be completely centralized or decentralized. No organization can be completely centralized or decentralized. If there is a complete centralization, then subordinates will have no authority. क्या कहा यहाँ पे, if there is complete centralization, then subordinates will have no authority. Authority means here power to carry out their responsibilities, otherwise you can say their duties. Okay, वही यहाँ पे क्या बोला है इन सिंपल लैंग्वेज, मेन डिसीजन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो कौन लेता है, मैनेजर. एंड रेगुलर जो भी डिसीजन होता है तो कौन लेता है, सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. सी हियर, scalar chain is a line of authority. Scalar chain is a line of authority. This line joins all the members from top to bottom. This line joins all the members from top to bottom. वे आपको पता है 3 लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल्स. Every manager must know who is his superior. Every manager must know who is their superior. And he must also know their subordinates. मीन्स उसको सुपीरियर भी पता होना चाहिए और सबऑर्डिनेट्स भी पता होना चाहिए. स्केलर चेन इज नेसेसरी फॉर गुड कम्युनिकेशन. स्केलर चेन इज नेसेसरी फॉर गुड कम्युनिकेशन. स्केलर चेन मस्ट नॉट बी ब्रोकन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. क्या कहा यहाँ पे, स्केलर चेन मस्ट नॉट बी ब्रोकन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. मीन्स क्या, अगर आपको इमरजेंसी हो, ठीक है, एट दैट टाइम यू कैन ब्रोकन द चेन. वो भी जो भी चेन होगी यू कैन ब्रोकन. ओके, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट. ओके, सी हियर, बट इफ क्विक एक्शन इज नेसेसरी, इफ quick action is necessary, then this chain is you can broken. This chain can be broken. This is done by using gangplank. This is done by using gangplank or bridge or direct contact or direct contact. Means what here, means in emergencies any level of manager
कॉन्टैक्ट टू एनी लेवल ऑफ मैनेजर, मीन्स टॉप लेवल का होगा, मिडल लेवल का होगा, अदरवाइज लोअर लेवल का होगा, मीन्स दे कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम. ओके, चेन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट्स. ओके, नाउ सी नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ order. There should be an order for things and people. There should be an order for things and people in the organization. Order for things is called material order. Order for things is called what? Material order. And order for people is called social order. Okay, material order refers a place for everything and everything in its place. Okay, we are talking about material order. I repeat once again, a place for everything and everything in its place. And social order, see here, social order refers to the selection of the right man in the right place. I repeat, social order refers to the selection of the right man in the right place. Good order requires good placement. Good order requires good placement of the things and people. If not, there will be misuse and disorders. अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? If not, लास्ट सेंटेंस में बताएं, if not there will be misuse. Misuse होगा and disorder होगा. Okay, now next point is principle of equity. Okay, see here, equity means what? Equity means social justice. Equity means what? Social justice. The manager should use equity while dealing with the employees. Manager should use equity while dealing with the employees. अगर मैनेजर एम्प्लॉय से काम करा रहा है तो उसको क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए. इक्विटी में समानता चाहिए. समानता में इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए. इक्विटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस. इक्विटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड justice. Equity create loyalty and devotion. Equity create loyalty and devotion in the employees. The manager should have good nature, good sense and good experience. वैसे क्वालिटीज किसके पास होनी चाहिए? मैनेजर के पास. कौन कौन सी? गुड नेचर, गुड सेंस एंड गुड एक्सपीरियंस. इसके बाद ही हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. मीन्स वो मैनेजर जो भी होगा वो भेदभाव नहीं कर सकेगा. ओके, सी हियर, इक्विटी इन ऑल वर्क्स. मीन्स इक्विटी इन ऑल वर्क्स यहाँ पे दिया है, सैलरी, वेजेस. और ये कैसा होना चाहिए? इक्विटी कैसे दे सकते हैं? क्या कि सबको, सभी को सैलरी सेम देनी चाहिए, सभी को जो भी होगा वेजेस सेम देना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नो. बेस ऑन परफॉर्मेंस. बेस ऑन परफॉर्मेंस, जो जैसा काम करेगा, जैसे जिसका क्वालिटी होगा, एजुकेशन होगा, जो भी होगा, एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन दैट. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. Principle of stability of tenure. Tenure means what? Period. Tenure means what? Period. See here, an employee needs time to learn and understand his job. An employee needs time to learn and understand his job. अगर एम्प्लॉय होता है, कोई भी एम्प्लॉय, तो उसको जो भी काम होगा वो सीखने के लिए और समझने के लिए कुछ टाइम लगता ही है. ऐसा होता है क्या? कोई एम्प्लॉय गया काम करने के लिए तो उसको पहले से पता है ऐसा करना है वैसा करना है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इसलिए पहला सेंटेंस क्या दिया है? एन एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हिज जॉब. ही नीड्स टाइम टू बिकम एफिशिएंट. अगर उसको अच्छे से काम समझ में आया तो क्या हो सकता है? ही नीड्स टाइम टू बिकम एफिशिएंट. मीन्स उसको एफिशिएंट बनने के लिए टाइम लगेगा. ओके, देयरफॉर ही शुड नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्या बोला यहाँ पे? देयरफॉर ही शुड नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मीन्स कुछ दिनों के बाद उसको जॉब से निकलना चाहिए क्या? नो. ही शुड नॉट बी केप्ट टेम्पररी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ही शुड नॉट बी केप्ट टेम्पररी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स उसको टेम्पररी ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहिए क्या? नहीं, उसको कुछ दिनों के बाद, अच्छा मीन्स 3 months, 4 months, 6 months जो भी होगा कंपनी का, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? परमानेंट करना चाहिए. ही शुड बी मेड permanent. He should be made permanent. In short, the employee should have job security. In short, employee should have job security. अगर जैसे आपको तो सिंपल मीनिंग बोला जाए, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी है तो काम कैसे करेगा? अच्छा करेगा. और उसके दिमाग में है कि अब हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज जॉब है कल नहीं है, तो उसका
जो भी काम होगा, जो भी वर्क होगा वो अच्छा होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग में वही रहेगा कि आज हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कल हमें काम करने का मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा वी डोंट नो। ओके, इसीलिए क्या चाहिए, जो भी एम्प्लॉय होगा उसको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़। नाउ सी नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सी हियर, management should encourage initiative. This means they should encourage the employees to make their own plans and to execute these plans. मीन्स जो भी मैनेजर होगा उसने क्या करना चाहिए, जो भी अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उन्हें। तो उससे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए वो मैनेजर को एक कौन सा भी एक आधा प्लान बोल सकते हैं, कुछ भी फ्यूचर में जो भी गाइडेंस कर सकते हैं मैनेजर को। अभी आप बोलेंगे सर मैनेजर को गाइडेंस कौन करने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को पूछोगे इसके आगे क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें एडिशन चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ को क्या लगेगा, क्या फील होगा कि हाँ मैनेजर हमें पूछ रहे हैं, तो मैं उनका जो भी मॉरल होगा कैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या करेंगे, एम्प्लॉय जो भी काम करने वाले हो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, सी यार, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, this is because initiative gives satisfaction. This is because initiative gives satisfaction. अगर मैनेजर खुद एम्प्लॉयज़ को पूछता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या लगेगा, हमें कुछ आता है, वी आर कैपेबल, तो इससे क्या होगा, उसका सेटिस्फैक्शन होगा। अगर सेटिस्फैक्शन होता है तो एम्प्लॉयज़ कैसा करेगा, काम बढ़िया करेगा, बेस्ट करेगा। ओके, आई रिपीट दिस वन, दिस इज बिकॉज इनिशिएटिव गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़ एंड सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या, इन शॉर्ट, फ्रीडम टू एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय को फ्रीडम देना चाहिए, मीन्स उनके तरफ से कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। नाउ टेक लास्ट वन, 14 प्रिंसिपल्स, दैट द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स, स्पिरिट का स्पेलिंग यहाँ पे ESPRIT, आई रिपीट ESPRIT, स्पिरिट द कॉर्प्स, CORPSE। इसका मीनिंग क्या होता है, टीम वर्क, टीम वर्क होता है। ठीक है, अदरवाइज टीम स्पिरिट। सी हियर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आई थिंक आपने तो स्कूल में यह बहुत बार सुना होगा, जो स्लोगन वगैरह लिखे होते हैं ना बोर्ड पे, इधर दीवार पे वगैरह, क्या होता है, यूनिटी स्ट्रेंथ, बहुत बार। ठीक है, देयरफॉर द मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी, देयरफॉर द मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी, कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज़। अभी ये काम किसका होना चाहिए, मैनेजर का, कि क्या होना चाहिए, मैनेजर ने जो भी अपनी टीम है वो कैसे यूनिटी के साथ चलाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, देयरफॉर द मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी, should create unity among the employees, cooperation and team spirit among the employees. They should avoid the divide and rule policy. They should avoid and divide the rule policy. ठीक है, means respect, satisfaction, employee. इससे ये 3 फायदा हो सकता है, रिस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन, किसको का फायदा, एम्प्लॉय। अगर रिस्पेक्ट देते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है, तो उसका अपने कंपनी का काम भी कैसा होगा, एम्प्लॉय के थ्रू अच्छा होगा। ओके,